बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। इनका वेट तकरीबन 500 ग्राम्स है, यानी आधा किलो। फ्राइज़ बनाने के लिए हमेशा बड़े साइज़ के आलू ही यूज़ करें, इसकी वजह से ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो आलूओं के मैंने छिलके उतार लिए थे। अब हम छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्राइज़ की कटिंग के दौरान इनकी थिकनेस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, इससे यह देखने में भी अच्छे लगते हैं और सेम एक जैसे ही फ्राई होते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। तो हमें तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर की थिकनेस रखनी है इनकी। ये आप देख सकते हैं सेम साइज़ की मैंने कटिंग की है। अब सभी को हम कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरह हम इनकी कटिंग करते जाएंगे, उसी तरह हम इनको पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। इससे इनका कलर चेंज नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैं इनको किस तरह से कटिंग करते हुए पानी में डिप कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी फ्राइज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हाथों की मदद से इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको 1 से 1.5 माह के लिए इजीली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और आपका जब दिल चाहे इनको फ्रीज़र से निकाल कर 1 मिनट के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 से 3 बार हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से वॉश हो चुके हैं। तो अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसके अंदर ऐड किया है नमक 1 टीस्पून, सिरका हाफ़ टेबल स्पून। अब इन फ्राइज़ को हम पानी के अंदर डाल देंगे। तो इन फ्राइज़ को हमने ज़्यादा बॉयल नहीं करना। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। तो सभी फ्राइज़ को मैंने पानी के अंदर डाल दिया है। अब पानी में बॉयल आने तक हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो बॉयल आते साथ ही हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ्राइज़ को पानी के अंदर से निकाल लेंगे और एक ट्रे के अंदर इनको डाल देंगे। बातों की मदद से इनको हल्का सा फैला लेंगे। तो फ्राइज़ को हम क्रिस्पी करने के लिए और इसके अंदर बेहतरीन टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप मैदा, 1/4 कप इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अब नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस तरीके से हम इनको कोट कर लेंगे। आप यही सेम प्रोसीजर किसी ज़िप-लॉक बैग के अंदर भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। तो आप इसी तरीके से ज़्यादा फ्राइज़ को बनाकर 1 से 1.5 माह के लिए इजीली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो अब आती है फ्राइंग की बारी। तो जस्ट सिंपल हमने इनको गरम तेल के अंदर डालते जाना है। तो इनकी फ्राइंग के दौरान आपने फ्लेम को हाई रखना है और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये फ्राइज़ फ्राई होकर बाहर आ जाएंगे। तो इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही आपके ये फ्राइज़ बनेंगे, क्योंकि हमारे फ्राइज़ पहले ही अंदर से 50 से 60% तक पक चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव इनके ऊपर कलर आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त 1 मिनट के अंदर ही फ्रेंच फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन को ज़रूर विज़िट करें।